ओम नाम किया और जो है हमने जो है हथेलियों को ऊपर करके लगाते हुए गर्म करके हम अपनी आंखों नेत्रों को खोलेंगे और लगाएंगे जोर से ठहाका। सिंहासन करेंगे, हर्षासन करेंगे उस शांति पाठ के साथ, क्योंकि 5 मिनट ज्यादा हो गया इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा था। आप लोग अनुमति दे दी, कोई बात नहीं। कितनी जीत कितनी लगती है उसी से पता पड़ता है। हाँ करिए, निकालिए पूरी जीत। बेकार दूर हो इससे जो है गले के विकार दूर हो जाते हैं, और जब गले के विकार दूर हो जाएंगे, कुछ नहीं रहेगा तो हम स्वस्थ और मस्त रहेंगे और हंसेंगे और हंसाएंगे और स्वस्थ रहेंगे। यादव जी ने हैंडल किया था हमारे बहुत ही ऊर्जावान शिवनी मालवा में लगातार कई वर्षों से लगातार योग क्लास चला रहे हैं। उनको बहुत बहुत उनका स्वागत करना, जुड़े वो। और चलिए शांति पाठ करेंगे। बहुत ही ऊर्जावान हमारे भाई बहन जुड़े हुए हैं आज, तो शांति पाठ करें। ओ शांति शांति पृथ्वी शांति रापा शांति रोषधया शांति वनस्पतिया शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति शांति रेव शांति श्यामा शांति रेद्धि। ओ शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी को प्रणाम, नमन, वंदन। और आज का प्रथम सत्र को यही विराम देते हैं और द्वितीय सत्र को मैं मंच सौंपता हूँ आदरणीय रंजना किनीकर जी महाराज। मिष्टी मिष्टी बहुत सुंदर बहुत सुंदर। 10 मिनट हो गए हम ज्यादा करना चाहिए। तो मैं आदरणीय दिनेश जी शेमवाल जी को आमंत्रित करता हूं, जुड़े हैं क्या? तो माता की जय हो। पीड़िता बहन जी कह रही हैं गाय बचेगी देश बचेगा, देश बचेगा तो आप बचोगे और हम बचेंगे। चलिए अभी जो है मैं आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय पवन कुमार जी को कि वो आए। और आज हमारे बड़ी प्रसन्नता की बात है कि आज हमारे 1060वां दिवस युवा कार्यक्रम का हो गया है। तो उसके लिए मैं जिनके मार्गदर्शन में, नेतृत्व में और हम जो है युवा कार्यक्रम को यहाँ तक लाए हैं, मैं ऐसे योद्धा, सरल और सहज और समाज कल्याण के लिए समर्पित आदरणीय पवन कुमार जी को सादर आमंत्रित कर रहा हूँ पतंजलि से। वो आए और दूसरा सत्र का दिशा निर्देश और मार्गदर्शन करने का कष्ट है, संचालन करने का कष्ट। जी धन्यवाद सबको, नमस्कार। आज का योग सत्र भी बहुत अच्छा रहा है और जैसा कि विदित है आज योगाहार का 1700वां दिन है, यानी कि 4 साल लगभग 8 महीने पूर्ण हो गए हैं हमें लगातार इस कार्यक्रम को चलाते हुए, करते हुए, अपनी सहभागिता देते हुए और हमारे सबके साथियों की सहभागिता के साथ आज ये विशिष्ट दिन आया है। ये दिन भी आज 25 दिसंबर का है और वर्ष भी 2025 है। तो ये भी एक बहुत अच्छा संयोग है, क्योंकि ऐसा संयोग भी शायद 100 साल के बाद ही आएगा। 25 तारीख को 2125 ही होगा। वो ये भी संयोग के दृष्टिकोण से देखें तो हमारी एक माइलस्टोन को हमने कवर किया है और एक माइलस्टोन में
बहुत सारी कुछ चीजें हैं जिसको कि आज मैं कुछ चीजें जो मेरी स्मृतियों में हैं उसको मैं आज सबके सामने रखूंगा। जैसा कि आप सबको मालूम है, इस योगाहर कार्यक्रम को पहले हमने योग के माध्यम से शुरुआत की थी और धीरे-धीरे जब चर्चा हुई तो इसमें हमने आहार को भी जोड़ा और तदुपरांत ही इसका नाम योगाहर रखा गया कुछ माह के बाद। और इस प्रकार से यह कार्यक्रम फिर सीखने और सिखाने की कड़ी का एक महत्वपूर्ण अपने इवॉल्व हुआ है। ये ऐसा नहीं कि पहले दिन से ही हमें सब कुछ आता था और पहले दिन से ही हमने सब कुछ ठीक करना शुरू किया। धीरे-धीरे इसमें जैसे-जैसे मुख्य वक्ता आते गए, जैसे-जैसे योग शिक्षक आते गए, हम भी हमारे जितने भी योगाहारी सदस्य हैं, वो भी धीरे-धीरे इवॉल्व हुए, मतलब वो उस अपनी गति के साथ बढ़े। जो चीज़ लग रही थी उसको धीरे-धीरे आगे बढ़ते हुए जो लोग लगातार जुड़े हुए हैं, उन्होंने अपनी एक गति बनाई, उन्होंने अपना एक विचार बनाया, उन्होंने अपनी एक क्षमता विकसित की अलग-अलग क्षेत्रों में। बहुत सारे हमारे साथियों की क्षमता को अगर हम तुलना करेंगे, उनकी क्षमता में निरंतर वृद्धि हुई है, किसी की ज़्यादा हुई है, किसी की कम हुई है। तो ऐसा करते हुए हम हमारी ये यात्रा लगातार चलते जा रही है। और आज खुशी की बात ये भी है, खुशी की बात क्या है कि आज हमने अपने आप को पुनः अपने आप को एक आत्म मंथन करने का जब प्रयास किया तो इस योगाहार को केवल योगाहार ही नहीं, इसको आगे से ये प्रस्ताव है कि इसको हम योगाहार सत्संग का नाम दें। जब भी हम चर्चा करें तो हम योगाहार सत्संग की बात करें कि हम योगाहार केवल योगाहार में नहीं, केवल केवल हम योगाहार सत्संग में जा रहे हैं। हमारा योगाहार कार्यक्रम नहीं होके योगाहार सत्संग है, क्योंकि सत्संग से हमारे मन में विचार आ रहे हैं, हमें कुछ विचार मिल रहे हैं या हम विचार दे रहे हैं। तो इसको एक सत्संग के रूप में, चाहे योग के ऊपर हो, चाहे आहार के ऊपर हो, चाहे किसी भी विषय के ऊपर हम कर रहे हैं, तो इसको एक सत्संग के नाम की एक प्रस्तावना है। और इस प्रस्तावना को इसलिए भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे दोनों कार्यक्रम की अपनी एक मर्यादा है। उस मर्यादा के दृष्टिकोण रहते हुए ही हमने कार्य करना है अपनी वाणी को में, अपने कार्यों में, अपने जो चीज़ हम शेयर करते हैं, जो चीज़ हम चर्चा करते हैं, तो हमारे अंदर ऐसा अनुशासन आए कि इस मर्यादा को ग्रहण करने में और उसको आगे बढ़ाने में हमारा पूरा योगदान रहे। हम इस योगाहार सत्संग के रूप में आगे वाले समय पर अपने आप को जानेंगे और इसके ऊपर भी अगर कोई और इसमें बेहतरी हो सकती है तो उसके लिए भी बिल्कुल ये मंच खुला है, लगातार चल रहा है, तो इसके लिए हम लगातार प्रयासरत रहेंगे कि कैसे हमारी गुणवत्ता बनी रहे, कैसे हमारे कार्यों की गुणवत्ता को हम लगातार बनाए रखें और साथ में कुछ गति भी देने का प्रयास करें। तो ये तो कुछ चीज़ें हो गई हमारे स्ट्रक्चर से। अब महत्वपूर्ण बात यह भी है कि इस योगाहार कार्यक्रम में जैसे आज हनुमान चालीसा का पाठ हुआ है, इसको भी लगभग 2.5 साल से ज़्यादा हो गया है। 2023 में हमने इसकी शुरुआत की थी, एक प्रस्ताव के रूप में और लगातार प्रतिदिन बिना रुके हनुमान चालीसा का पाठ लगातार किया जा रहा है। इसलिए इसके साथ ही अन्य भजन का भी पाठ हम लोग कर रहे हैं। तो ये भी हमारे लिए एक उपलब्धि है कि हम भगवान को भी हमारे योगाहार सत्संग एक कल्चरल इवेंट है, केवल योग और बोलने की बात ही नहीं है, वो कल्चर के साथ जुड़ा है, हमारी संस्कृति के साथ जुड़ा हुआ है। और इसी उसमें पिछले 1.5 साल से संतोष चौहान जी और राकेश आर्या जी ने भी लगातार हर एक बृहस्पतिवार को उनके बृहस्पतिवार और शनिवार को उनका सेशंस हो रहे हैं। और खुशी की बात ये भी है कि अभी जो संतोष चौहान जी ने अभी बताया था कुछ सप्ताह पहले कि नाइजीरिया के साथ उनका जो हमारा कार्यक्रम चल रहा था, जहाँ हमने उनको देने की थी, तो उनको एक थोड़ा-सा एक सपोर्ट मिला है, सरकार से भी मिल रहा है नाइजीरिया में। तो वहाँ पर भी अब संतोष चौहान जी के लेक्चर वहाँ पर भी कुछ होंगे, ऑनलाइन ही रहेंगे। लेकिन फार्म लैब की जो विचार है, वो विचार हमारे आगे बढ़ रहे हैं या आगे फैल रहे हैं और उसको अन्य देशों में भी उसकी एक्सेप्टेंस हो रही है। इस तरफ भी हम आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही हमारे योगाहार में के हम अभी तक के 2 बड़े ऑफलाइन इवेंट कर गए हैं। एक 525वें दिन में, एक 1096 95 दिन में नर्मदापुरम में और हरिद्वार में।
और छोटे छोटे हमारे इवेंट, अभी जैसे गुजरात में कई सारे लोग गए थे, तो हमने ये ऐसी हो रही थी कि वो एक मिनी योगाहार के रूप में भी वहां पर ये कार्य हो रहा है, तो वहां पर भी ऐसी वो हुई है। और इसके अलावा भी कई सारी चीजों पर हमने चर्चा की, हमने बातचीत की, और मुझे नहीं लगता है कि कोई भी ऐसा टॉपिक है जो कि छूटा है या जिसको हमने छेड़ा नहीं है। उसकी गहनता अलग हो सकती है, लेकिन हमारे हर एक बहुत सारे टॉपिक जो कि कृषि और हमारी जीवन शैली से संबंधित है, हमारे सनातन संस्कृति से संबंधित है, उसमें लगभग सारे के सारे टॉपिक को हमने कर दिया है। और एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस कार्यक्रम को देख करके कई सारे मैंने अनुभव किया, लोगों के अपने अपने ग्रुप्स बने हैं जिसमें वो चर्चा कर रहे हैं, विकासोन्मुख चर्चा कर रहे हैं, उनके ऊपर चर्चा हो रही है, बातचीत हो रही है, और वो अपने अपनी पेस में अपनी स्पीड के अनुसार काम कर रहे हैं, अपनी गति के अनुसार काम कर रहे हैं, अपनी रुचि के अनुसार काम कर रहे हैं। तो हमारा एक कार्यक्रम का एक मुख्य बात यह भी थी कि हम सबको फ्रीडम दें, सबको कार्य करने का मौका दें, सबको बात करने का मौका दें, लेकिन ऐसा नहीं हो कि हम एक ही चीज में दबे रह गए। हमने सबको बराबर अवसर दिया बोलने का, बात करने का, अपने विचार बताने का, और उसके आधार पर यह भी हमने कई बार कहा कि जो उसको लगता है कि वो अपनी स्थिति के अनुसार ऐसे कार्य कार्य को आगे बढ़ाना चाहता है, क्योंकि उद्देश्य बड़ा है। उद्देश्य योगाहार नहीं है, उद्देश्य है कि विचार आए, विचार के माध्यम से लोगों का भला हो, लोगों के मन में ये जो जागरूकता है वो ज्यादा से ज्यादा फैले। तो इस तरह से ये कार्य हमारा आगे चलते रहा है। और साथ ही हमने जैविक गांव के ऊपर चर्चा की, इसके अलावा अन्य पानी, जल, मिट्टी, मृदा, अन्य कई सारी चीजों के ऊपर हमने चर्चा की। और मुझे लगता है कि इसमें, इस योगाहार कार्यक्रम में हमने जहाँ तक के दो तीन चीजों पर हमारी बड़ी अच्छी तकनीकी रूप से चर्चा जो हुई है कृषि के क्षेत्र में, वो ये है कि एक तो तकनीकी जानकारी के रूप में जो आदान प्रदान हुआ है, विचारों का आदान प्रदान हुआ है, मुख्य वक्ता आए हैं, उन्होंने अपना आदान प्रदान किया है। साथ में पेस्ट और डिजीज मैनेजमेंट के ऊपर भी हमारा अच्छा आदान प्रदान हो गया है। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट पर, खाद कैसे डालें, पानी किस तरह से डालें, पत्थरों का कैसे उपयोग करें, जीवामृत कैसे बनाएं, गुलाब जल कैसे बनाएं, इन सब चीजों के ऊपर भी काफी विस्तृत रूप से चर्चा हुई है। जो चीज में शायद हम उतनी ज्यादा चर्चा नहीं हुई है या उतना ज्यादा समाधान यहाँ से नहीं आए हैं, नहीं मिले हैं, वो मार्केटिंग के ऊपर है, उसके प्रसंस्करण के ऊपर है। उस पर भी चर्चा हुई है, लेकिन मुझे लगता है कि इस पर हमें और फोकस करने की जरूरत है आने वाले समय पर। और साथ ही ये एक हमारे लिए बहुत सौभाग्य का विषय था कि हमारे अभी कक्षा में करीब 25-26 पद्मश्री भी आए हैं। और लेकिन और अन्य अधिकारीगण, अन्य डायरेक्टर, अन्य तरह से लोग जो कि जानकार हैं, सब तरह के लोग आए हैं। लेकिन फिर भी हमारा ये मानना है कि हर एक विचार महत्वपूर्ण है, हर एक व्यक्ति महत्वपूर्ण है, और हमारे योगाहार में कोई भी छोटा नहीं है, कोई ना कोई बड़ा है। इस पर भी अभी बातचीत हो रही थी कि हम, मुझे छोटा मत कहना, अभी कोई वक्ता कह रहे थे कि छोटा नहीं कहना। तो मेरे मन में भी आ रही थी कि हमने लिखा है कि हम, आप जब योगाहार में आओगे तो अपने आप को आप छोटा नहीं कहलाओगे। उसको मैंने अपनी कविता में भी लिखा है, मेरे इसमें, क्या तुम भी योगाहार से जुड़ना चाहोगे, कद्र सभी की है, छोटे नहीं कहलाओगे। ये मेरी योगाहार की जो कविता है उसका भाग 3 का योगाहार के परिणाम वाली जो बात है उसमें भी लिखी है। मैं फिर से इसको पढ़ देता हूँ आप सबके संदर्भ के लिए, विशेषकर उन लोगों के लिए जो पहली बार जुड़े हैं या अभी हाल में जुड़े हैं। ये कविता का भाग 3 है, योगाहार के परिणाम। पूरी पढ़ूंगा, लंबा समय हो जाएगा, तो मैं ये लिखता हूँ। जो भी कर लेता है योगाहार का पूरा अभ्यास, आधा नहीं पूरा अभ्यास, खुलते चक्षु नेत्र जनून के साथ करता है प्रयास। चक्षु नेत्र खुल जाते हैं, विचार, तीसरी आंख खुल जाती है, जनून आ जाता है, खुलकर सोच रहे हैं, कर रहे विचार, अब मुझे क्या करना है यार। यानी कि उसमें खोजने की प्रक्रिया में आप फिर से डूब गए, और उसके लिए आप सोच रहे हैं कि अब सारी चीजें आपने खोल दी, चक्षु नेत्र खुल गए हैं। जब भी योगाहार का जिक्र आएगा, मन प्रफुल्लित होकर के इसकी कहानी सुनाएगा। प्रफुल्लित होकर के मतलब अंतरात्मा से आप बोल रहे हैं, केवल शब्द ये नहीं है।
और दूसरी बात यह है कि लत लगी है योगाहार की, इंतजार करते हैं नैन। घर वाले भी कहते कभी तो कर लो चैन, हम भी हो गए हैं बेचैन, घर वाले भी कई बार परेशान हो जाते हैं। लेकिन पदक भी मिल रहे हैं ढेरों, हो रहा है सम्मान, यही तो है योगाहार से जुड़ने वालों की शान। तो हमारे योगाहार से पदक भी मिल रहे हैं, उनका सम्मान भी हो रहा है। अब पहले हमारी अदा होती थी रासायनिक, योगाहार से जुड़कर हो गए हैं जैविक और प्राकृतिक। भाई हमारी विचारधारा में चेंज हो गया है, पहले हम कहते थे ये केमिकल डालेंगे, अब हमारी विचारधारा जैविक और प्राकृतिक शुद्ध सनातनी उस तरफ धीरे धीरे बढ़ रही है। शादी में होता था फैशन का व्यापार, बहुत होती थी बर्बादी, अब तो योगाहारी भी करने लगे हैं जैविक शादी। पिछले साल अशोक जी ने अपने बेटे की शादी की, उन्होंने, बाकी लोगों ने शादी की, तो वो जैविक शादी की तरफ भी अपने आप को मानसिक रूप से करने लगे हैं। और योगाहार का पेड़ धीरे धीरे चढ़ने लगा है परवान, इसमें खिलने लगे हैं फल फूल, मिलने लगे हैं पकवान। तो ये मिलने लगे हैं पकवान, ये कई सारे चीजों के, विचारों के पकवान, उसमें आइडियाज के पकवान, इससे एक दूसरे से मिलने में जो खुशी हो रही है उसको हम पकवान मान रहे हैं। इसको एक भौतिक रूप से जब मिलते हैं तो भी पकवान खाने को मिलते हैं, लेकिन ये विचारों के पकवान भी तो मिलना है। और अंतिम लाइन थी, क्या तुम भी योगाहार से जुड़ना चाहोगे, कद्र सभी की है, छोटे नहीं कहलाओगे। तो ये इसकी कविता के कुछ अंश हैं योगाहार की। और हम इस तरह से फिर अपने कार्य को हम लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं, आगे अपने कार्य करते जा रहे हैं। और मुझे आशा है कि जो है, जिस प्रकार से ये 1700 दिन की यात्रा बड़े उत्साह के साथ हमारे साथियों ने मनाई, उत्साह के साथ इस यात्रा यात्रा में पार्टिसिपेट किया। मेरा अनुरोध ये भी है कि हमारी जो डेली रिकॉर्डिंग होती है, उसकी डेली रिकॉर्डिंग को अगर कोई इसको अभी चैट बॉक्स में डाल देंगे उसके लिंक को, मेरा अनुरोध है कि उसको भी आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लोगों तक इसको बांटें, उनके विचारों को दें। और कोई भी ऐसा अभिनव प्रयोग किसी ने किया है, कोई भी अभिनव कार्य किया है, कोई भी कार्य ऐसा किया है जिससे कि बहुत सारे लोगों को इसका फायदा हो सकता है, तो उनको भी इस मंच के माध्यम से, यहाँ पर हमारी जो व्यवस्था बनी है उसके माध्यम से उसको मंच पर लाएंगे, उनके साथ हम सब विचार विमर्श करेंगे। और ज़रूरी ये नहीं है कि एक ही दिन में अगर टॉपिक इंटरेस्टिंग है, वो चीज़ सबको अच्छी लगती है, तो हमने लंबे-लंबे समय तक अपने कार्यों को आगे टॉपिक्स को खींचा है। हफ्ता 10 दिन तक भी हमने एक ही विषय पर, एक ही चीज़ों पर कार्य की है। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपनी मर्यादा में रहते हुए चर्चाओं को इस तरह से हम लोग आगे सम्मिलित करेंगे और अपने कार्य इस तरह से करेंगे कि हमारी गरिमा बनी रहे, इस मंच की गरिमा बनी रहे। और हम सब लोग मिल कर के, जो आज ये 1700 दिन है, अब अगले 1700 दिन की हम तैयारी करते हैं। तो उसके लिए हम और तैयारी हमें करने की ज़रूरत है, और कुछ कार्य करने की ज़रूरत है। और धीरे-धीरे ये कार्य को हम सफलतापूर्वक अपने अंजाम की तरफ ले जाएँगे। और ये हमने बहुत ज़्यादा इस कार्यक्रम का प्रचार प्रसार नहीं किया, क्योंकि यह लगता था कि हमें अपनी गुणवत्ता भी बनाए रखनी है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा लोग हो जाते हैं तो उसकी आपकी ज़्यादा लोगों को बोलने का अवसर नहीं मिलेगा। तो अब ऐसा मंच बने जहाँ लोगों को बोलने का भी अवसर मिले, बात करने का, अपनी बात शेयर करने का और अपने विचारों को देने का। इस तरह से एक बड़ा अच्छा-सा मंच बनाते हुए हम अपने कार्य को लगातार इस प्रकार से करते रहेंगे। यही मेरी भी शुभकामना है और मेरा आशा है मुझे कि हम इस तरह से आगे बढ़ते हुए कार्यों को आगे करेंगे। अब 7:30 का लगभग समय हो गया है। मैं अपने सहपाठी, सहभागी दिनेश चंद्र सेमवाल जी, अगर वो आगे हैं, तो ये मंच उनको सौंपता हूँ। उनके विचार और आगे संचालन में सभी व्यक्ति जो हमारे साथी हैं, अपने विचार देंगे, अपनी वार्तालाप करेंगे और अपने अनुभव बताएँगे। वो अनुभव आगे के लिए, हमने पिछले जो हमने किया वो तो हमने कई बार सुन लिए हैं, लेकिन आगे हमें क्या करना है, आगे हमें किस प्रकार से आगे चीज़ों को ले जाना है, इस पर हम कार्य करेंगे, बातचीत करेंगे, विचार देंगे। ये खुला मंच उसी के लिए आज रखा हुआ है कि ये विचारों का आदान-प्रदान भी हमारे साथ हो सके। उससे पहले मैं मुन्नीलाल जी से भी एक अनुरोध कहता हूँ कि वो भी अपनी बात कहते हुए फिर दिनेश चंद्र सेमवाल जी को मंच को आगे सौंपें। जी नमस्कार, धन्यवाद, ओम। बहुत बहुत शायदबाद आदरणीय पवन कुमार जी, जो इन्होंने
चूंकि आज 1700वां दिवस 1700 दिन हो गए हैं इसको, और जो कहा है उसको उतारा है। आप जो है एक महत्वपूर्ण दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं, परंतु आपने योगार कार्यक्रम में हम सब भाई एक जैसे हैं, कोई बड़ा और छोटा नहीं है। इस बात को आदरणीय ज्ञा प्रसाद जी लगे हुए हैं अपने पूरे ये प्रसाद के साथ। इनको इन्होंने आदरणीय पवन कुमार जी ने कभी तक अपने परिचय के रूप में भी कोई भी बात प्रस्तुत नहीं की, परंतु देश भर में जैविक प्राकृतिक खेती और परम सिद्धि आचार्य जी के पूरे अभियान को, कृषि से संबंधित, किसानों से संबंधित सभी अभियान, धरती माता से संबंधित के जो है नेतृत्व कर रहे हैं, और कभी किसी को कोई परिचय नहीं बताया कि हम क्या हैं। और ऐसा हम सबको भी उन्होंने मार्गदर्शन दिया है, हमेशा दिशा दी है। हम सब कहीं कोई राज्य प्रभारी, कोई प्रभारी, कोई अपना अपना करते रहते हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी अपना पद का या अपने दायित्व का या योगार कार्यक्रम में उन्होंने कहा हम सब भाई बहन बराबर हैं। और ये कार्यक्रम भी स्वैच्छिक रूप से ही संचालित हो रहा है, कोई भी संस्थान का संचालक नहीं है, कोई भी इसका संचालक और प्रबंधक और ये सब कुछ नहीं है। हम सब जो भी भाई इस कार्यक्रम में जुड़ते हैं वो सब है। अब में हम बात करते हैं इस कार्यक्रम की। कुछ हमारे भाई बहन नए जुड़े हुए हैं जिनको योगार कार्यक्रम सिर्फ मिला कि योगार कार्यक्रम एक चल रहा है, किसी न किसी भाई बहन ने उनसे संवाद किया। ये कार्यक्रम कोरोना काल में, जैसे परम पूज्य योग श्री स्वामी जी महाराज पतंजलि योगपीठ से योग करा रहे थे, कोरोना काल में भयावह स्थिति थी देश की, और ऐसा लग रहा था कि अमेरिका में स्थिति खराब है, वहां तो संसाधन बहुत है, वो देश संपन्न है। भारत में अगर ये कोरोना अगर किसानों तक पहुंच जाएगा, खेत तक पहुंच जाएगा, गांव तक पहुंच जाएगा, तो मुश्किल हो जाएगा हमारे इस देश के गरीब भाइयों को बचाने में। क्योंकि गरीब भाई तो सारे एक एक झोपड़ी में 10-10, 20-20 बच्चे, और अब सब कुछ रह रहे हैं, खेतों में डले हैं, गरीब बस्तियों में डले हैं। उनका क्या, कहाँ क्वारंटाइन हो, कहाँ क्या होगा, कुछ नहीं। तो उनकी क्या स्थिति होगी। उस समय जब इंडिया न्यूज टीवी चैनल पर लाइव प्रोग्राम आता, अभी भी आ रहा है, कोरोना से जंग स्वामी रामदेव जी के संग। आप थोड़ा सा नाम बदला है, योग के रंग स्वामी रामदेव जी के संग, अलग बात है। कोरोना से जंग स्वामी रामदेव के संग इंडिया टीवी पर 7:40 से एक कार्यक्रम आता था, और आ रहा, आज भी आ रहा है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, उसमें हमारी बहन मीनाक्षी जोशी जी योग करती थी, स्वामी जी उसको बताते थे। तो उस समय हम जो है बैठे बैठे घर पे वही देखते रहते थे। हमारे भी मन में आया कि हमारे जो हमने चूंकि पूरे आदरणीय पवन कुमार जी के मार्गदर्शन में पूरे देश में किसानों को ट्रेनिंग दी है जैविक प्राकृतिक खेती की, तो वो किसान हमसे जुड़े हैं। कहीं ना कहीं हमें उनकी चिंता है, तो एक मीटिंग का, वेबिनार का आयोजन किया गया ऑनलाइन, और आदरणीय पवन कुमार जी ने कहा कि भाई उन किसानों की खबर ली कि नहीं ली आप लोगों ने, जिनको आपने प्रशिक्षण दिया है, गए हैं कैसे जो है। तो सबने कहा कि अब सब लोग जो है कोरोना में हैं, तो ऐसे में सबकी खबर लेना चाहिए। तो उन्होंने कहा भाई, और कैसे भी जब हम किसानों के साथ जाते हैं, किसानों का इंटरेस्ट कैसे होता है। तो हमने कहा हम तो योग करते थे, सुबह से जा करके उस गांव में पहले योग करते थे, और फिर जो है हम अपना प्रशिक्षण करते थे, लोगों का इंटरेस्ट बढ़ा है। तो फिर उन्होंने कहा अपन उनको योग करा सकते हैं ऑनलाइन। हमने कहा बिल्कुल करा सकते हैं। तो आदरणीय पवन कुमार जी के मार्गदर्शन में हमने एक प्रस्ताव रखा कि हम योग उस समय कोई योगार नाम नहीं था, हमने कहा योग ऑनलाइन अपन योग कराएंगे। उन किसानों के हमारे पास नंबर हैं, सबके पास नंबर थे हमारे पतंजलि योगपीठ में, तो उनको सबको उन नंबरों के माध्यम से योगार कार्यक्रम में जोड़ने का प्रयास किया, और ऑनलाइन क्लास, क्योंकि सब क्वारंटाइन थे, ऑनलाइन योग क्लास शुरू कराई। और ये 2 मई 2021 को सबसे पहले जो है उसमें हमारे आदरणीय रमेश मेहरा जी साक्षी हैं, और हमारे एक भाई आदरणीय भगवान दास जी कुशवाहा जी चले गए हैं अपने इस दुनिया से, जबलपुर से पतंजलि किसान सेवा समिति जिला प्रभारी, मुकेश मालवी, और भी हमारे कई भाई बहन, जैसे आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी आज भी हैं और जुड़े रहते हैं अभी भी, और कृष्ण कुमार जी झारखंड से हैं, और कई भाई बहन अगर हम नाम लेंगे तो निश्चित जो है इसमें जो उस समय जुड़े थे उनकी हम बात कर रहे हैं। पहले ही दिन से इसमें हमारे ज्ञा प्रसाद यादव जी उस समय जुड़ते थे, और
कृष्ण कुमार जी का हमने बता ही दिया है, और आदरणीय पवन कुमार जी तो मेन उसमें भूमिका में थे ही, राजश्री कुशवाहा जी और ओमप्रकाश जी झारखंड, कृष्ण कुमार जी, हाँ, और ओमकार जी, और वो करम जी, और ऐसे मिला जुला के कई, और शरद वर्मा जी भाई जी को भूल रहे हो, आज में नहीं है इसलिए। तो ये सब लोग और भी हमारे भाई नाम छूट रहे हैं, कई भाई जो जुड़े थे। तो उस दिन हमने जो योग कराया, पहले दिन हमने जब योग के बारे में बताया, किताब रख के बताई, तो आदरणीय पवन कुमार जी ने कहा कि अपन इसको ऑनलाइन करते हैं और करके दिखाओ। तो अपन ने जो है किया। इसके बाद फिर दूसरे दिन रमेश चंद्र मेहरा जी ने किया, आदरणीय भगवान दास कुशवाहा जी ने किया, हमारे रीवा के जो विश्वकर्मा जी हैं उन्होंने किया। इस प्रकार से जो पतंजलि एक संस्थान से जुड़े थे भाई बहन, उन्होंने एक एक करके, मुकेश मालवीय ने किया, और इन्होंने करते 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 और ऐसा लगा कि एक वर्ष ये भाई कोई भी देश की ऐसी योग क्लास हो तो हमें बता देना। ये हमें गर्व है, घमंड नहीं है, लेकिन गर्व है आप लोगों के पुरुषार्थ का कि आप लोगों ने एक साल तक ये दूसरे किसी योग शिक्षक को मौका नहीं दिया और लगातार बदलते गए। आज रमेश जी मेहरा जी कर रहे, कल मुन्नीलाल जी कर रहे, कल परसों पवन जी कर रहे, नरसों मुकेश जी कर रहे, फिर कल्पना जी कर रही, फिर विनायक जी कर रहे, दुर्गा जी कर रहे, नारायण जी कर रहे। ऐसे करते करते पूरा 365 दिन नए योग शिक्षकों ने अपना अपना योग किया। ये बहुत अद्भुत बात है। और जबकि ऐसा कोई विचार नहीं था, ऐसा कोई योजना नहीं थी, क्योंकि असंभव कार्य है रोज नए योग शिक्षक से योग कराना। योग करते करते जब योग होगा, योग करने के बाद फिर जो है, उस समय हम 5 बजे से शुरू करते थे, उस समय करने के बाद फिर लगा कि हम और खेती किसानी की चर्चा भी शुरू हो गई। तो खेती किसानी की चर्चा करने लगे। करते करते फिर आदरणीय पवन कुमार जी के मन में आया कि हम जो है चर्चा कर रहे हैं, खाने पीने की चर्चा कर रहे हैं, किसानी की चर्चा कर रहे हैं, योग भी कर रहे हैं, तो इसका नाम जो है योगाहार होना चाहिए। तो आदरणीय पवन जी के मन में एक विचार आया, योगाहार का नाम आया, उसके नामकरण संस्कार हो गया, तो फिर योगाहार हो गया। योग क्लास की जगह फिर योगाहार हो गया, और योगाहार हुआ। योगाहार जब चलता रहा, जैविक ग्राम बनाने की परिकल्पना आई कि जैविक ग्राम कैसे बनाया जाए, गांव का चयन किया जाए, गांव में प्रयास किए, रैलियां निकाली गांव में जा करके। मैं खुद जो है हमारे सभी अन्य झारखंड, महाराष्ट्र और अन्य हमारे वो नीलकंठ सावले जी और राज्य प्रभारी हो गए अभी महाराष्ट्र के पतंजलि किसान सेवा समिति के। उन्होंने अपने और अन्य जगह देश के विभिन्न राज्यों में अपने अपने स्तर से रैलियां निकाली गई। और हम जो है यहाँ मेना गांव में आगर मालवा के आदरणीय बने सिंह आर जी भी उस समय जुड़े थे। बने सिंह आर जी के गांव मेना में हम शाम को पहुंच जाते हैं, रात रुकते हैं वहाँ रेस्ट हाउस में, और सुबह गांव जाते हैं। गांव में ढोल नगाड़े के साथ पूरे गांव में जो है रैली घूमती है, और लोग पूछते हैं काय की रैली है, क्या है, तो बताया गया कि जैविक खेती करने का बैनर पकड़ के लोग किसान आगे चलते हैं, और फिर एक सभा में उसको परिवर्तित कर देते हैं। उसमें हमारे जो है पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट के कार्यकर्ता भाई भी जुड़े रहते हैं, सब जो है किसानों को बताते हैं। बहुत अच्छा कार्यक्रम होता है। ऐसे हर जगह जगह एक कार्यक्रम शुरू हुए, तो एक रैलियां निकलने लगी, जैविक गांव बनाने का प्रावधान ये जो है दिखा रहे हैं आदरणीय महाराज नारायण मीना जी। तो इस प्रकार से लगातार एक जागरूकता आई, और आज हमारे सिद्धि आचार्य जी ने जो उसका एक कार्यक्रम हुआ था हमारे इटारसी में 525वां दिवस, उसमें सिद्धि आचार्य जी ने उस कार्यक्रम को संबोधित किया, और उसमें हमारे डीडीए वगैरह और सारे लोग, सभी हमारे नर्मदापुरम के भाई और पूरे देश के भाई वहां इटारसी में पहुंचे। साईं कृष्ण रिसोर्ट के संचालक आदरणीय अशोक भाई साहब ने आदरणीय शरद वर्मा जी के और आदरणीय मेहरा जी के और मेरे साथ जाकर के निवेदन किया। तो उन्होंने पूरा साईं कृष्ण रिसोर्ट जो है हमारे युवा कार्यक्रम के लिए निःशुल्क जो है 3 दिन के लिए दिया। उनके लिए भी बहुत बहुत आज साधुवाद है। तो ये सब कार्यक्रम बढ़िया भव्य कार्यक्रम हुआ, और उस विजिट भी हुआ खेती का, जैसे वहाँ रामकृष्ण रघुवंशी जी और आदरणीय शरद वर्मा जी के यहाँ भोजन हुआ। ये इतने ऐतिहासिक कार्यक्रम हुए कि उनको अगर याद करेंगे तो पूरा समय लग जाएगा, क्योंकि हम भी ज्यादा समय ले लेंगे। इसलिए हम ये कार्यक्रम लगातार चलता रहा, चलते चलते आज जो है इस सोपान पर पहुंचा है आप लोगों के सहयोग से। मेरा निवेदन है कि आप अगर जुड़ रहे हैं तो इसी पुण्य का काम कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं आप,
अन्य लोगों को जोड़ रहे हैं तो भी ये पूजा का काम है। इसलिए क्योंकि किसानों का कल हजारों एकड़ जमीन में जैविक खेती होने लगी है योग आहार कार्यक्रम की बदौलत से। एक कार्यक्रम में इसमें पूरा सबका रिकॉर्डिंग डली हुई है। सब किसानों ने बताया कि हमने इससे पेड़ा लेकर के अपने कितने में हम जमीन खेती करने लगे, कितने परिवारों का भला हुआ, व्यक्ति ने अपने शरीर के गंभीर से गंभीर बीमारियां ठीक कर ली हैं और किसान योग शिक्षक बन गए हैं, किसान वैज्ञानिक बन गए हैं। ये काम भी योग आहार कार्यक्रम की वजह से हुआ है। इसलिए इस पुण्य इस गंगा में हम नहाएं और औरों को नहलवाएं, इस योग आहार कार्यक्रम में करें, जोड़ें और खुद जुड़ें। तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए मैं ये मंच आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी को सौंपता हूँ। वो कहने को बहुत कुछ है, बहुत कुछ यादें हैं, क्योंकि अब 17 से 1700 दिवस है आज। यादें तो हैं, लेकिन चलिए अब चलते ही आगे। जैसे जैविक खेती, जैविक शादी की बात करें तो आदरणीय अशोक पटेल जी ने इससे प्रेरणा लेकर के और जैविक शादी अपने बेटे की शादी जैविक ही कर दी पूरी, मां नर्मदा जी के किनारे रीति रिवाज से, वैदिक रीति रिवाज से शादी की। छोटा काम थोड़ी है, इतना हृदय जो है बदलना पड़ता है पूरा। बदला लोग, कई बदलाव आए हैं, अभी फिर इस पर चर्चा करेंगे। आज सबका एक बार परिचय हो जाए सबका। वो दिनेश जी ये मंच आपको मैं सौंपता हूँ। ओम। आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी तक आवाज नहीं पहुंच रही है तो मैं ही बुला लेता हूं। आदरणीय हमारे रविशंकर मेहरा जी ने हैंडल्स किया, तो हमेशा करते ही हैं, बहुत ही ऊर्जावान है, ऊर्जा से ओतप्रोत हो गए हैं आदरणीय रविशंकर मेहरा जी। मैं आमंत्रित करता हूं अपना अपना परिचय दें तो सब लोग एक दूसरे से हो जाएगा, क्योंकि समय कम है और एक दूसरे से आज चूंकि नए भाई जुड़े हैं और शॉर्ट में जो है अपना परिचय दे देंगे, फिर अगला कार्यक्रम भी इसको जारी रखेंगे ऐसा, चूंकि अपना अनुभव। आदरणीय विनायक जंगम जी, कब से जुड़े हैं आप और कैसा महसूस कर रहे हैं? जी ओम, मैं एक 1.5 साल हो गया, 1.5 साल से योगार परिवार में हूँ और उसे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अब सब योगी बन गए हैं और मेरे फैमिली मेंबर्स में सभी लोगों ने ये योगा अपनाया है और कुछ कोई बीमारी तो कुछ नामो निशान तक नहीं रह रहा है हमारे फैमिली में। इतना अच्छा ठीक है। ओम ओम। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विनायक काका जी। विनायक काका जी की उम्र भी बहुत है, लेकिन वो युवाओं जैसे दौड़ते हैं, ये युग का प्रभाव है। ऐसी प्रकार से स्वस्थ रहे। अब हमारे आदरणीय ज्ञा प्रसाद जी ने हैंडल्स किया था, मैं उनको आमंत्रित करता हूँ, वो अपनी बात रखें, योग क्लास में है। और देखिए एक एक मोबाइल से कितने योग साधक भाई इसको सुनते हैं, देखते हैं। आदरणीय ज्ञा प्रसाद यादव जी। चलिए आगे चलते हैं। आदरणीय रविशंकर मेहरा जी। जी ज्ञा प्रसाद भैया। ओ बहुत सुंदर, आपकी क्लास देख रहे हैं, आप क्लास चला रहे हैं। शिवनी मालवा में बहुत ही ऊर्जा के साथ आप लगे हुए हैं। आपने पूज्य स्वामी जी महाराज जी का बहुत अच्छा शिविर कराया था, धन्यवाद आपको। चलिए आगे चलते हैं। आदरणीय रविशंकर मेहरा जी। जी ओम, सदन को नमन। आज की कक्षा बहुत अच्छी रही और आज जो हम जिस दिन से शुरुआत की उस दिन से तो मैं हूँ इससे, और शुरुआत से लेके आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि हम इसमें अनुपस्थित रहे हों। तो इस तरह से ये लंबी यात्रा में इसके सहभागी रहे हैं और निश्चित रूप से जो प्रथम वर्ष में जो हमने अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग शिक्षकों को खोजे, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका आदरणीय मालवीय जी, आदरणीय मेरा स्वयं का, और भी बहुत लोगों ने ढूंढ ढूंढ करके उनको एकत्रित किया। साथ में जब किसानों की बात आई तो मुख्य अतिथियों को भी बहुत अलग अलग ढूंढे और हमारे मुख्य अतिथि भी बहुत आए, कहीं यूट्यूब से तो कहीं अलग अलग लोगों के परिचय करके, और कितने निवेदन से उनको इसमें बुलाया है। फिर हमें इस योगाहार के माध्यम से जो ज्ञान मिला है, जो साथ मिला है, उसको भी हमने फैला है, प्रचार कर रहे हैं, प्रसार कर रहे हैं। और आज तक भी अभी जैसे हम अभी यहाँ पर गए गुजरात में तो वडोदरा में, वहाँ पर भी इसकी चर्चा हुई, वहाँ से भी लोगों को एकत्रित किया।
अभी तक अब हम जिस तरह से हमने योगाहार को और जैविक कृषि को आगे बढ़ाया है, अब हमें वहाँ प्राकृतिक चिकित्सा को भी इसमें जो है शामिल करना है। प्राकृतिक चिकित्सा के भी कुछ नए नए अनुभव आ रहे हैं, उनको भी इसमें जोड़ करके निश्चित रूप से समग्र रूप से हम अपने संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए काम करेंगे। और हम देख रहे हैं कि इसके माध्यम से कितने लोगों ने प्रगति की है, कितने लोग को स्वास्थ्य लाभ मिला है। उन सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद जी। ओम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मेहरा जी। आप तो शुरू से जो है इसमें लगातार और दिन रात आप मेहनत करते हैं, योगाहार की चर्चा करते हैं, हमेशा लोगों को जोड़ रहे हैं। आपके पुरुषार्थ को हम कोट कोट नमन और वंदन और प्रणाम करते हैं। निश्चित आप पुरुषार्थ कर रहे थे, ईश्वर आपको इसी प्रकार से, और दिख भी रहे हैं आप, युवा हो गए हैं आप इसी वजह से। तो जो करेगा वो अपने लिए कर रहा है, ये भी ध्यान रहे। आदरणीय डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी। दिनेश भैया जी आ गए, दिनेश भैया जी। जी कोई और बोलने वाला है? जी जी, धन्यवाद मुन्नीलाल जी भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद और सबको प्रणाम। योग कक्षा भी बहुत ही सुंदर हुई और आज की जो चर्चा है वो बहुत महत्वपूर्ण है सबके जो नए भी व्यक्ति हैं। मेरा परिचय तो वैसे है ही, अभी कई बार आदरणीय मुन्नीलाल जी ने नाम भी ले दिया है। मैं थोड़ी सी एक बात बस बोलना चाह रही हूँ। एक तो जो आदरणीय कैलाश जी का एक प्रश्न था कि सुबह चाय नहीं छूटती है, तो मैं बहन जी, जी आज अपन को इनकी चाय के ऊपर नहीं, चर्चा करना है, केवल ध्यान रखें। अगर आज खत्म केवल कर देंगे ना तो हो नहीं जी पाएगी, ठीक लंबा है ठीक समय है देंगे आपको। आज तो सिर्फ जो है अपना अनुभव आप जुड़ी और फिर योगाहार से क्या हाँ, अनुभव तो रहा। मुझे योगाहार से जुड़ के 3.25 वर्ष हो गए हैं। वो, मैं और मैं दिल्ली आने के बाद ही अचानक से ही मैं देख रही थी, तो मैं योगाहार, मुझे कुछ, मैं कहूंगी कि गुरुदेव का ही आशीर्वाद था कि मुझे ये कार्यक्रम मिल गया। मैं देख रही थी लिंक और मैंने उसमें जुड़ गई और फिर देखते रही। तो 8-10 दिन के बाद में आप ही ने मुझे पूछा कि भाई ये कौन नया जुड़ा है, तो थोड़ा अपना परिचय दें। तो इस प्रकार से तो मैं योगाहार से जुड़ी हूँ और उसके बाद में जितनी ऊर्जा और जो एक नया ज्ञान सब लोगों से मिलता है, उसकी तो तारीफ या कहना चाहिए, उसके लिए तो शब्द नहीं है। उसके साथ में ही जो खेती से जुड़े हुए, खेती से मेरा इंटरेस्ट तो शुरू से रहा है, गाय माता से और खेती से बचपन से इंटरेस्ट है, परंतु इतना ज्यादा रासायनिक को छोड़ के और जो ऑर्गेनिक की तरफ से सारा जो प्रचार प्रसार और सब चल रहा है, उस सब के बारे में जानकारी होती रहती है। और जब से मैं इसमें जुड़ी हूँ तब से मुझे जब भी कोई नया व्यक्ति मिलता है, जब कोई होता है, मेरा प्रयत्न रहता है कि मैं उसको योगाहार से जोड़ूं। बस इतना ही मैं कह के अपना वाणी को विराम दूंगी, क्योंकि और इतनी शुभकामना और हमेशा प्रार्थना बस ये है कि ये परिवार योगाहार हमारा परिवार है, योगाहार कार्यक्रम नहीं है, ये हमारे योगाहार परिवार है। इतना बड़ा कुटुंब है जो मिलके सबके साथ में सब प्रकार की बातें होती है, हंसी मजाक भी होती है और ज्ञान की बातें भी मिलती है। और जैसे कि आज आदरणीय पवन कुमार जी ने बोला कि चक्षु नेत्र खुल गए हैं और लत लगी है योगाहार की, ये बिल्कुल सच है कि वो ऐसी लत लगी है कि जब कभी, मेरे साथ तो होता है कई बार मैं सुबह ज्वाइन नहीं कर पाती हूँ दूसरे कार्यक्रमों के कारण, तो ऐसा लगता है कि अरे रिकॉर्डिंग तो कम से कम सुन लूं, और मैं कोशिश करती हूँ कि हमेशा रिकॉर्डिंग सुन ले। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम और सबको बहुत बहुत शुभकामना। सब धन्यवाद। मस्त रहे। आप जिस भाव से लगी रहती हैं और उसका परिणाम है कि आप जो है युवा हैं और स्वस्थ हैं और प्रसन्न हैं और मस्त हैं। और मुझे तो कई बार मौका मिला और निश्चित और आगे चर्चा करेंगे इस पर विस्तार से। अब मैं ये मंच जो है दिनेश जी को सौंपते हुए आदरणीय यहाँ से बुला लें, डॉक्टर किशोर दुबे जी से आमंत्रित कर लें और दिनेश जी संचालन करने का कष्ट करें। जी आदरणीय, मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं और कुछ कनेक्टिविटी की वजह से और कुछ मेरी थोड़ा एक अनिवार्य व्यवस्था की वजह से मैं जुड़ नहीं पाया, लेकिन मैं जुड़ पाया हूं। और मैं पुनः धन्यवाद करता हूं आप सभी योगाहारी सदस्यों का कि हम योगाहार को सुव्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ा पा रहे हैं आपके ही कारण। और मैं अब यानी आगे बढ़ूं उससे पहले सबसे पहले एक निवेदन करता हूं कि कृपया सभी मेरे आदरणीय सदस्य, आप अपना अपना कैमरा खोल दीजिएगा
ये निवेदन है, ताकि एक छोटी स्क्रीनशॉट भी मैं ले लूं और तत्पश्चात साथ में आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे सर अपनी बात रखेंगे और हम फिर आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद दिनेश जी। सबसे पहले तो 1700 दिन पूरा करने के लिए योगाहार सही की। हो तो कृपया आप साथ साथ जी। जी सर, आवाज आ रही है ना दिनेश जी? जी आवाज आ रही है, लेकिन कैमरे सभी नहीं आ रहे हैं, कृपया सभी कैमरे खोल दें। कैमरा खोला है, लेकिन उसमें फोटो दिख नहीं रही, जो भी तकनीकी अच्छा डिफिकल्टी है। जी 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 तो सबसे हमने पहले उस तरफ किया, उसको कैमरे को आप अपनी तरफ सेल्फी के उसमें करिए, सेल्फी मोड में। शिवाजी महाराज जी खोल लें और सभी अपने अपने कैमरे को ऑन कर लें और देखिए दिनेश जी और छोटे दिनेश और बड़े दिनेश दोनों दिख रहे हैं। कैमरे पे डस्ट आ गई है, साफ करना पड़ेगा। हाँ, सब कैमरे खोले, तैयार हो जाए। जो 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 है अभी कपड़े अपने नहीं पहने हो, लोअर वोअर पहना, वैसे जैसे हो बिस्तर में वो भी पहन लें और आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। मांग मांग मूछ लें, कोई मेकअप वेकअप करके भी आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। 5 मिनट है और म्यूट रहे, अनम्यूट नहीं रहे। प्रदीप वर्मा जी विशेषकर अधिकतर मेहरा जी 2 जने, ये बहुत चंचल बच्चे हैं ये तो। ठीक है दिनेश जी, अभी जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। हम आदरणीय दुबे सर को सुनते हैं। धन्यवाद दिनेश जी। सबसे पहले तो 1700 दिन कंटिन्यूअसली एक अभ्यास वर्क चलाना, और वो भी किसानों के बारे में, आहार के बारे में, और देश विदेश सभी के, मतलब जो मानवता के लिए जुड़े हुए सभी सब्जेक्ट्स पे चलाना और उसको निरंतरता रखना एक बहुत बड़ा काम है। शायद मेरे देखने में तो 70 साल की उम्र में ये अनूठा वर्ग है जो अभ्यास के लिए बना है। मंच तो कई बनते हैं, लेकिन कंटिन्यूसली डेली बनना और उसको कंटिन्यूसली रखना एक बहुत बड़ी बात है। इसके लिए सभी को बधाई। पवन जी, मुन्नीलाल जी और सभी जो साथी है वो सब इसके पात्र है अभिनंदन के। अब समय को देखते हुए जो लेखा जोखा है, पवन सर ने जैसा शुरू में कहा कि ऐसे जो प्रसंग होते हैं कि हमने क्या पाया है और आगे की दिशा क्या होनी चाहिए और किस तरह से चलना चाहिए, इस तरह का विश्लेषण इसमें रखा जाए निश्चित रूप से। तो पहले तो हमने जो इटारसी में 525 दिन में जो एक घोषणा पत्र बनाया था, और उसके बाद में हमने हरिद्वार में भी कुछ डॉक्टर साहब समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा। नहीं, हमारा तो आवाज आ रहा है, किसी का शायद वीडियो खुला है क्या पता नहीं मुझे। वीडियो से आवाज नहीं। मीना जी की है, नारायण मीना जी की वीडियो ये अनिल राय जी म्यूट, अनिल राय जी का, और नहीं और किसी का नहीं खुलाया जी। अब आवाज आ रही बराबर? आप ही का है। नहीं, मेरा तो बंद है, मतलब वीडियो तो बंद है मेरा। वीडियो से नहीं होता है कुछ, नहीं ऑडियो। हेलो, आवाज आ रही है अब? जी जी हाँ, तो इटारसी में जो अपन ने घोषणा पत्र बनाया था और उसका कुछ फॉलोअप करने की बात हुई थी। साथ ही साथ में हरिद्वार में अपन ने मिलने के बाद में पवन सर ने बोला था कि अभी अब हमको एक्शन मोड में आना है, तो एक्शन प्रोग्राम मैं इसलिए रिमाइंड कर रहा हूँ, याद कर रहा हूँ कि वो बहुत मंथन के बाद में जो बिंदु बने थे, उस बिंदु में से जो हम फॉलोअप नहीं कर पाए उनको फॉलोअप करने की जरूरत है, ऐसा मुझे लगता है भविष्य में। नंबर 1। दूसरा कि जो भी हमारे विषय होते हैं, तो विषय जैसा अभी मुन्नीलाल जी ने कहा वैसा ही चर्चा चलनी चाहिए कि जो एक मुख्य विषय है, मुख्य विषय पे ही चर्चा चलनी चाहिए। नहीं तो मुख्य विषय से तो जैसा मुख्य वृक्ष होता है और बहुत डाली ब्रांचेस आ जाती है, कभी कभी हमने देखा है कि ब्रांच पर ही चर्चा हो जाती है, डाल पर ही होते मुख्य विषय छूट जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो निश्चित रूप से जो भी कंट्रोलर होता है उस दिन के कंट्रोलर की एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है कि अगर मुख्य विषय छोड़ के अगर कोई भी वक्ता
दूसरे बारे में ही बोलने जा रहा है जो रिलेटेड नहीं है, तो उसको उसी समय रोक देना चाहिए, बिल्कुल रोक देना। उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि जो अनवांटेड चीजों में बातें होती है, कई बार हमने देखा है इसमें भी, तो कंट्रोलर की भूमिका उसे होनी चाहिए कि मुख्य विषय की बात करो, बाकी विषय की चर्चा करने का ये मंच नहीं है। दो, तीसरी कि पवन सर ने अभी जो कहा कि योगाहार सत्संग ऐसा नाम देना चाहिए, मैं थोड़ा इसके अलग पक्ष में हूँ। सर ने कई बार बोला है, आज भी उसको दोहराया है कि इसमें कोई भी छोटा नहीं बड़ा नहीं, और कोई भी अपना मत दे सकता है, पूरा का पूरा विरोध में भी मत दे सकता है। मैं समझता हूं कि यही इस मंच की बहुत बड़ी गरिमा है कि जो प्रस्तावक बोलता है, विषय वाला बोलता है, अगर उसके विपरीत पूरा का पूरा दूसरे का अध्ययन है या दूसरा तर्क देता है या दूसरा बिंदु रखता है, वो भी रखने की जो ताकत इस मंच पे है, वो शायद सत्संग शब्द से कम हो जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। मैं गलत हूं सही है, बाकी लोग तय करेंगे। क्योंकि सत्संग में हमेशा ऐसा होता है कि वक्ता बोलता है, प्रवचनकर्ता बोलता है, साधु बोलता है, संत बोलता है, वो उसी विषय पे बोलना, लेकिन उसके विरोध में नहीं बोलना, ऐसी एक मानसिकता धार्मिकता और आध्यात्मिकता में सत्संग शब्द से जुड़ी हुई है। मैं नहीं समझता कि ऐसी जो एक वन वे ट्रैफिक वाली बात होती है, ये वन वे ट्रैफिक वाली बात, ये योगाहार की योगाहार का जो मंच अभी तक चला है उससे ये विपरीत हो जाएगा। इसलिए इसको खुला का खुला ही रखा जाए, योगाहार अभ्यासक बोला जाए, योगाहार मंच बोला जाए, अगर कुछ जोड़ना ही है तो। लेकिन सत्संग शब्द जैसा इसको जोड़ के सिर्फ वन वे ट्रैफिक वाला इसको न बनाया जाए, ये मेरा जी जी पर्सनल आंदोलन, पर्सनल सुझाव है। और अंत में कि हम इतना प्रयास 1700 दिन करने के बावजूद भी ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम जोड़ने में क्यों कमी आ रहे हैं, उसमें हमारी क्या खामियां हैं, इसको भी सोचना चाहिए। धन्यवाद। जी आदरणीय धन्यवाद। वैसे इस विषय पर कि हम योगाहार में आगे कैसे बढ़े, पुनः एक दिन हम चर्चा करेंगे। आज अपने अनुभव संक्षिप्त में सभी लोगों तक हम पहुंचे। मैं आदरणीय मुनीलाल जी भाई साहब से निवेदन ये कर रहा हूँ कि असल में मेरी जो ये स्क्रीन है ना, इसमें कुछ वो हो गया है मैं सबको नहीं देख पा रहा हूँ, यानी नाम नहीं देख पा रहा हूँ। तो मैं पुनः आप तक आता हूँ और इस निवेदन के साथ आता हूँ कि वास्तव में जो प्रथम दिन से लेकर के 1700 दिवस तक मुझे ध्यान आता है कि कई लोगों ने तो 17 बार विध्वंस के लिए कार्य किया, लेकिन योगाहारी सदस्य निर्माण के लिए कार्य कर रहे हैं और एक-एक सदस्य अलग-अलग क्षेत्र में इतने विस्तार के साथ कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। तो तब मुझे लगता है कि भले ही स्क्रीन पर हम न दिखें, लेकिन इसकी संख्या व्यापक रूप में आगे बढ़ी है और व्यापक रूप में इस लिहाज से आगे बढ़ी है कि मैंने देखा कि एक-एक व्यक्ति की जो कार्य का क्षेत्र है कितना बड़ा है और हजारों-हजार लोग उस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। और बीच में आदरणीय चिंतला वेंकट रेड्डी सर, आप भी उपस्थित हैं, आपको भी हम सुनेंगे, अन्य सभी लोगों को थोड़ा-थोड़ा सुनेंगे और बाद में हम विस्तार से सुनेंगे। मैं पुनः आदरणीय भ्राताश्री आपके पास वापस आता हूँ। जी, जी, धन्यवाद आदरणीय दिनेश जी। मैं आदरणीय प्रदीप राज वर्मा जी को सादर आमंत्रित करता हूँ उनका हैंडे से शॉर्ट में अपनी बात रखें ताकि अधिक से अधिक लोगों से जी आदरणीय सदन को सादर प्रणाम। योगाहार का 12वां दिन था जिस दिन मैंने ज्वाइन किया था, उससे अभी तक हमेशा ज्वाइन कोशिश करता हूँ, हमेशा रहूं। जिस दिन योगाहार नहीं कर पाते उस दिन ऐसा लगता है कि आज नशा नहीं किया। योगाहार एक नशा हो गया और योगाहार ने हमको बहुत सी चीजें दी। हमारे को गौ सेवा का काम सिखाया योगाहार ने, कृषि करना सिखाया, योग सिखाया, और सबसे बड़ी बात की योगाहार अभी को सुन के कई लोग व्यापारी बन गए हैं हमारे यहाँ। कई लोगों ने अपना व्यापार शुरू कर दिया, कृषि वैज्ञानिक भी बन गए हैं। इसमें देखिए ट्राइकोडर्मा हम लोग घर पे बना रहे हैं और मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं 70 की उम्र में भी कोई प्लांट डाल सकूंगा। ये योगाहार की देन है कि मतलब मैंने अपना एक कुछ प्लांट डाला है। तो योगाहार की बहुत संभावना आगे भी है। अब बहुत अच्छी बात आज बोली है कि नेचुरोपैथी के डॉक्टर भी हमें योगाहार से बनाना, और हम उस तरफ भी जाएंगे। बहुत बहुत बधाई सब लोगों को इस योगाहार कार्यक्रम के लिए। आज भी मैं 7:10 पे घर पे आया हूँ 8 दिन की यात्रा करके, और 7:15
पे मैंने ज्वाइन कर लिया था। सोचिए कि योगाहार मतलब हमारे जीवन में किस तरह से घुल मिल गया है। बहुत बहुत बधाई सबको। धन्यवाद जी, धन्यवाद आदरणीय धन्यवाद। पृथ्वीराज वर्मा जी। आप जो है 12 दिन से जुड़े हैं और मतलब आपको लगभग पूरे समय से जुड़े हैं, 10 ही दिन निकले थे। बहुत बहुत शादीबाद आपका। जैसा आपने कहा है कि हमारा योगाहार कार्यक्रम आहार है अब रोज का हमारे जीवन का। मैं आदरणीय डॉक्टर कृष्ण कुमार को आमंत्रित करता हूँ झारखंड से, जो शुरू से जुड़े हैं पहले दिन से। आदरणीय कृष्ण कुमार जी। अनम्यूट कर लें आदरणीय कृष्ण कुमार जी। चलिए आगे चलते हैं। आदरणीय डॉक्टर शिवाजी आपने इंडिस किया था, आपका स्वागत है शिवाजी महाराज। आदरणीय सज्जन सभागृह को शिवाजी माने का वंदे गो मातरम, राम कृष्ण हरि। मैं शिवाजी माने बोल रहा हूँ पूना से। आपको ये सदन चलाते हुए 1700 दिन है, लेकिन मेरे ख्याल से रमेश चंद्र जी ने मुझे 2 महीने पहले जोड़ा है, उसमें लिंक भेजी है। मुझे खाली 17 दिन भी सेशन अटेंड करते नहीं हुआ है, तो भी मैं इससे बहुत प्रभावित हुआ हूँ कि ये कार्यक्रम अपने पूर्वजों का जो ज्ञान वारसा है वो आगे चलाता है। और ये सब अपने देश में गुलामगिरी चल रही थी हजार साल से, उससे बाहर निकलने का एक अच्छा तरीका ये अच्छा सदन चला रहे हैं। इसलिए आपका पूरा हार्दिक धन्यवाद। ये कार्यक्रम से मैं इतना प्रभावित हुआ हूँ कि अपने देश की सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक उत्थान का मार्ग है। इससे ही मनोबल, प्राणायाम से मनोबल बढ़ने वाला है। गो आधारित खेती से उसका पोषण मूल्य वो शरीर के लिए, मन के लिए वो मनोबल बढ़ाने वाला है। और इससे पूरे देश के युवा जन प्रेरित होने वाले हैं। जो भी गलतियां हुई है उसे पीछे छोड़कर आगे चलने वाला ये सदन 100 साल से आगे चलता रहे, ऐसी शुभेच्छा। धन्यवाद। इससे आगे मैं हर दिन आपके कार्यक्रम में जुड़ा रहूंगा। मुझे बोलने की संधि दी, आप सबका धन्यवाद। सज्जन शक्ति का धन्यवाद। बहुत सुंदर धन्यवाद आपका मार्गदर्शन। आदरणीय डॉक्टर रोशनलाल राव जी। नहीं, आप नहीं बोलो, तुम बोलो। जी ओम, सभी को सादर प्रणाम। आज 2-2.5 साल करीब मुझे हो गए इस योगाहार परिवार में, और सभी का प्यार मिला और सीखने का तो ये भंडार है। यहाँ हर दिन मैं हमेशा से मेरा मानना रहा है कि कई सारी चीजें सीखी है, तो सीखने की कोई लिमिट नहीं है। यहाँ पे आपको हर चीज सीखने को मिल रही है। आप योग सीख रहे हैं, आप जीवन जीने की कला सीख रहे हैं, आप संयम सीख रहे हैं, आप खेती सीख रहे हैं, आप सब कुछ सीख रहे हैं। तो आपके पास यहाँ सीखने के लिए सब कुछ है। इतिहास है और पर्यावरण है, सब कुछ हमको सीखने को मिला है। हमारे जो पद्मश्री आ रहे हैं उनके द्वारा सीखने को मिल रहा है, और भी छोटे बड़े जो भी हमारे बीच आते हैं सब कुछ ना कुछ सिखा के जा रहे हैं। तो सभी का हृदय से अभिनंदन, और हमारी जोड़ने वाली कल्पना बहन का पुनः अभिनंदन, उनका हृदय से आभार। जब तक योगाहार परिवार की चर्चा होगी तो कल्पना बहन हमेशा याद आएगी। और आप सभी का जिस तरह से प्यार देते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं, और जो सत्य की बात कही है परम हमारे जो आदरणीय पवन सर ने, कि सत्य का संग, भले किशोर दुबे साहब वो, पर सत्य का संग, सत्य अगर जुड़ रहा है, सत्य की बात हो रही है, तो सत्यमेव जयते। हमें सत्य की बात करने से आगे बढ़ना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो सत्य अगर कहीं भी जुड़ता है तो वो हमेशा आगे बढ़ेगा। तो जी ओम, सभी को धन्यवाद, हृदय से अभिनंदन, आभार जी, प्रणाम। ओम ओम आप मुंडीलाल जी। आप
समय हमको दिए थे, जुड़ नहीं पाए किसी कारण। पुनः बोले आप आश्वासन की आवश्यकता है। कृष्ण कुमार जी आप बोले। जी हाँ, जी हाँ। ओम ओम सदन, पूरे सदन तमाम लोगों को मेरा ओम है, नमन है, वंदन है। मैं तो जुड़ा हूँ उस दिन से जिस दिन हम लोग पतंजलि योगाहार कार्यक्रम का जो PBRI द्वारा संचय किए थे, हरिद्वार में प्रशिक्षण लिए। प्रशिक्षण लेने के बाद बहुत सारे लोग जमा हुए थे, जो कि जैविक कृषक कहिए या प्रशिक्षक के रूप में प्रशिक्षण प्राप्त किया हम लोग शुरू से ही। और ये जो 70वां दिन जा रहा है, जिसमें से मैं प्राय नहीं तो 10-5 दिन ही छूटे हैं, लेकिन रेगुलर शुरू से ही हैं। और हमको जोड़े हैं हमारे आदरणीय CM पवन कुमार जी ने। और मैंने उसको धन्यवाद इसलिए कहा जोड़ने के बाद कि हमारे पवन कुमार जी थे एक बिहार के, जो कि ट्रेनर का प्रशिक्षण भी लिए हरिद्वार में। तो पवन कुमार जी हमको जोड़े, इस ख्याल से हम बोले कि भाई वही हमको जोड़े हैं। लेकिन जब इनसे बात हुई तो ये हमारे CM साहब निकले, जो कि इसे योगाहार कार्यक्रम के संचालक हैं। और ये इस तरह से जो है हमारा शुरुआत हुआ। और शुरुआत होने के बाद से हम प्रातः मैंने सवेरे से 8 बजे तक मैंने जुड़ा रहता हूँ, जैसे भी हो हालत में हो। लेकिन आज तक मैंने बहुत ही कम दिन है कि ये जो 17वां दिन है, 17वां दिन में हमको मोटा मोटी 10-20 दिन ही छूटे हैं, लेकिन रेगुलर हम इसमें हैं। और अभी तक प्रशिक्षक के रूप में 210 लोगों को प्रशिक्षण भी दे दिए, 2 बार PMKVY के माध्यम से। और उसी के माध्यम से झारखंड में PMKVY के तर्ज पर JKVY शुरू कर चुके हैं हम लोगों ने। मैं तो बहुत 10 लोगों को प्रशिक्षण दिया, सबको प्रमाण पत्र भी दिए, 3 साल के लिए इंश्योरेंस भी दिए उस प्रमाण पत्र में। और जो है मैंने हमारे आदरणीय भुवनेश्वर जी हैं वैज्ञानिक, जो झारखंड में हम लोग को ट्रेनर बनाए, तो मैंने उससे कहा कि जितने लोग हम लोग ने प्रशिक्षण दिया, प्रशिक्षण देकर प्रमाण पत्र दिए, तो बात है कि अब उनसे मैंने कहा कि अब हम लोग को भी प्रशिक्षण देने, हम लोग को भी प्रमाण पत्र दिया जाएगा। आदरणीय कृष्ण कुमार जी, आदरणीय कृष्ण कुमार जी, बहुत लंबी घटना है ये तो। 8 बज गया है, तो थोड़ा सा आपका अनुभव लेना था, क्योंकि आप शुरू से जुड़े हुए हैं। बस आपका परिचय कराना था सबको, आगे अपन और चर्चा करेंगे। तो अभी आगे और आदरणीय मिथिलेश सिंह जी को बुला लेते हैं, जिनका हेनरी से, क्योंकि 8:04 हो गए हैं। इस कार्यक्रम को अपन रखेंगे जारी और अपना अनुभव शेयर करेंगे। आदरणीय मिथिलेश सिंह जी। जी आदरणीय, धन्यवाद कृष्ण कुमार जी। धन्यवाद, धन्यवाद। आदरणीय बहन जी, मिथिलेश सिंह जी हैं क्या? सदन को नमन, वंदन। और आज परिचय की बात हो रही है। सन 2022 से मैं इससे जुड़ी हुई हूँ, स्वामी जी के द्वारा और पवन सर के द्वारा मैं जुड़ी इसमें, किसानी इंटरेस्ट होने के लिए। और मैं कहूँ तो ये योगा समुद्र के समान है कि इसमें जितने गोते लगाओ तो हर बार हम कोई ना कोई रतन लेके बाहर निकलते हैं और एक नया जोश रहता है। लत लगी हुई है, कोई बहुत बड़ी मजबूरी होती है तभी इसमें नहीं जुड़ पाते, और उस रोज अच्छा भी नहीं लगता कि आज, और एक परिवार लगता है अपना पूरा। सब ऐसा ही नहीं लगता कि हम दूर दूर हैं, ऐसा लगता है कि सारे एक छत के नीचे ही बैठे हैं। जब आते हैं क्लास में बात होती है और लगी रहती हूँ एक नए जोश के साथ में। अभी आजकल मैं आपको बताऊं कि हम क्लास के साथ साथ शाखा भी चलाने लगी मैं,